हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी सिलेबस से रिलेटेड है। कल मैंने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और शिक्षा शास्त्र विषय से सिलेबस की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो भी सिलेबस से रिलेटेड है। ये सिलेबस बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है, शिक्षा शास्त्र विषय से। पेपर का नाम है भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास एवं चुनौतियाँ। तो अगर आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा शास्त्र के सेकेंड सेमेस्टर में अगर यही पेपर पढ़ाया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके पेपर का नाम कुछ और है तो भी सिलेबस यही होगा। केवल यूनिट में फ़र्क इतना हो जाता है कि जो टॉपिक यूनिट 1 में हो सकता है 2 में हो, 2 में है वो 3 में हो, जो 3 में हो वो 1 में हो, तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिलेबस ऐसे ही होता है। तो ये है लेटेस्ट सिलेबस 2022-23 का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे बीए, एमए, बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। सोशोलॉजी, शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 का नाम है प्राचीन शिक्षा प्रणाली। तो जो प्राचीन मतलब क्या है कि जो पुराने काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो प्रणाली यानी जो प्रोसेस था, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम था यानी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, उसके बारे में यूनिट 1 में रखा गया है। जिनमें वैदिक और बौद्ध काल की मुख्य विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, प्राचीन भारतीय के प्रति आधुनिक भारतीय यात्रियों का दृष्टिकोण एवं योगदान को रखा गया। यानी ये जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, इसमें यानी देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो प्राचीन काल होता है ना, प्राचीन काल को 2 कालों में बांटा जाता है। पहला बौद्ध काल और दूसरा वैदिक काल। वैदिक काल और बौद्ध काल, इन दोनों कालों में प्राचीन काल को बांटा जाता है। वैदिक काल सबसे प्राचीनतम काल है और उसके बाद जो काल आता है वो बौद्ध काल आता है। तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। वैदिक काल की विशेषताएं, वहाँ शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा की प्रणाली कैसी थी, उसके गुण और दोष क्या क्या थे, और जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण था ये शिक्षा प्रणाली थी, उसके प्रति जो आज के भारतीय चिंतक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उनका क्या दृष्टिकोण एवं योगदान है, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है मध्ययुगीन काल में शिक्षा। अभी तक तो बौद्ध काल एवं वैदिक काल की बात हो रही थी, अब मध्ययुगीन काल की बात हो रही है। मतलब वो प्राचीन काल में यूनिट 1 में प्राचीन काल की बात की गई, यूनिट 2 में मध्यकालीन या फिर मेडिवल जो युग काल होता है, मेडिवल पीरियड होता है, उसके बारे में रखा गया है। तो जिसमें मेडिवल काल के मुख्य लक्षण यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, आधुनिक भारतीय शिक्षा में शिक्षा का योगदान, इन सभी के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 है औपनिवेशिक काल में शिक्षा यानी एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल को मैकाले के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस यूनिट में आपको ब्रिटिश काल में कुछ मील के पत्थर जो साबित हुए थे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे 1813 में 1833 का चार्टर अधिनियम और ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल विवाद, मैकाले मिनट निष्पादन सिद्धांत, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, गोखले विधेयक, सैंडलर आयोग, वर्धा योजना, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आयोग है ना, जिसमें कोठारी आयोग और हंटर आयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग और हंटर आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो मेक श्योर आप इससे रिलेटेड नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। इसमें शिक्षा के स्वतंत्रता के बाद का युग के बारे में रखा गया। देखिए, यूनिट 1 में क्या रखा गया, एंशियन एजुकेशन सिस्टम यानी प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, यूनिट 1 में उसकी बात हुई। यूनिट 2 में मेडिवल पीरियड की बात हुई यानी मध्य युग, प्राचीन काल खत्म हुआ, जब मध्य युग आया तो मध्य युग में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है। जब मध्य युग खत्म हुआ तो क्लोनिकल पीरियड में जो शिक्षा औपनिवेशिक काल यानी जो ब्रिटिश काल आया, तो उस टाइम पे शिक्षा किस तरह से दी जाती थी उसके बारे में बात की गई। अब यूनिट 4 में हम स्वतंत्रता के बाद यानी जब हमारा देश भारत देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो भी संविधान बने, जो भी सिस्टम, जो भी प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया चली, उसके तहत शिक्षा कैसी दी जाती थी, तो और कौन कौन से कमीशन बनाए गए, कौन से आयोग बनाए गए, तो यूनिट 4 में आपको इसके बारे में
पढ़ना पड़ेगा, जिसमें राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अपने इसे माइंड में ज़रूर रखिएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट 5 पर आ जाते हैं। यूनिट 5 ने आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या के बारे में बात करनी पड़ेगी या फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, यूनिट 4 तक तो आप एंशियंट सिस्टम, मेडिवल सिस्टम, कॉलोनियल पीरियड या फिर इंडिपेंडेंट इंडियन की आप अभी तक शिक्षा की बात कर रहे थे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, यूनिट 5 से अब आपको उन शिक्षा की समस्याओं के बारे में बात करनी पड़ेगी कि जो प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाती है उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो पहला, प्राथमिक विद्यालयों के असंतोषजनक स्थिति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 3FA का प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, पर्यवेक्षण, प्रशासन की कमियां, एकरूपता कमी, इन सभी जो समस्याएं हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस यूनिट से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बन सकता है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यूनिट 6। तो इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में रखा गया। देखिए, अभी हमने प्री प्राइमरी की बात की थी, अब है प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दी जाती है उसमें कौन कौन सी समस्याएं। तो पहुंच और इक्विटी, यानी एक्सेस की प्रॉब्लम, इक्विटी की प्रॉब्लम, मतलब बहुभाषावाद यानी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, बच्चे की घर की जो भाषा है उसकी प्रॉब्लम, स्कूल की भाषा, कक्षा, पाठ्य पुस्तक, मास बनाम क्लास यानी मैथ्स और वर्सेस क्लास में जो स्टैंडर्ड पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। माता पिता पर वित्तीय भार, पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन की अनुपलब्धता की समस्या और NSQF की समस्या, साइबर वर्ल्ड, इन सभी के बारे में आपको यूनिट 6 में पढ़ना पड़ेगा। अब है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में उच्च शिक्षा की समस्या के बारे में बात करना पड़ेगा। देखिए, यूनिट 4 तक हमने एंशियंट काल, मेडिवल काल, कॉलोनियल पीरियड और स्वतंत्रता के बाद जो काल शुरू हुआ उसके बारे में बात की थी। यूनिट 5 से हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की। अब हम यूनिट 7 में है, तो यूनिट 7 में आपको उच्च शिक्षा में जो समस्या दी गई हैं, जो समस्याएं हुई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक्सेस जेंडर और जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र की समस्या आदि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक्सेस जेंडर यानी मर्द, स्त्री, ट्रांसजेंडर, इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत में परीक्षा प्रणाली पर अधिक जोर देने की समस्या, सूचना विस्फोट और इसकी मान्यता, छात्रों से संबंधित समस्या, लक्ष्यहीनता, असहिष्णुता, आक्रामकता, बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा, तो इन सभी के बारे में आपको यूनिट 7 में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 8 की बात करें तो इसमें भारतीय शिक्षा, शहरीकरण और जनसंख्या के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, जिसमें विस्फोट का प्रभावित करने वाला कारक, गरीबी, प्रतिभा, पलायन, यानी जो लोग अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, चाहे रोजगार के अवसर के लिए हो, चाहे वहाँ रहने के लिए हो, जो बढ़ती जनसंख्या है, जो शहरीकरण हो रहा है, और जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मतलब किन से प्रभावित हो रहे हैं, गरीबी कैसे बढ़ रही, इन सभी के बारे में आपको यूनिट 8 में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अगर लॉन्ग और शॉर्ट की बात करें तो हर एक यूनिट से एक लॉन्ग ज़रूर आता है, यानी अथवा करके 2 लॉन्ग आते हैं, एक लॉन्ग आपको करना रहता है। जैसे अगर बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं एक का उत्तर देना होगा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 2 से भी इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7 ऐसे करके क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथवा करके 2 रहते हैं, जिनमें से किन्हीं एक को आपको करना रहता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, चैप्टर की वीडियो डली हुई है, तो आप लोग की हेल्प हो जाए इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट हो सके, मेरा चैनल भी ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।